हेलो गाइस, तो आपको स्वागत करता हूँ मैं अपनी चैनल डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी टॉक में। तो आज हम बताने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ। तो मंडे नाइट रॉ में न्यू डे की 10 ईयर सेलिब्रेशन हुई थी, उसमें बिगी भी आए थे और इन दोनों तीनों के बीच क्या बातचीत हुई वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की मंडे नाइट रॉ बहुत इंटरेस्टिंग हुई, तीनों के बीच न्यू डे के बीच बातों बहस हुई, बहुत कुछ हुई। ड्रू मैकिंटायर रिटर्न कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ में, अटैक कर चुके हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। तो क्या कुछ हुआ सब मैं आपको बताऊंगा। तो स्कॉटिश वॉरियर की यहाँ से कि कहा जाता है कि सब जाते जैसा उस राइवलरी और सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक दोनों की आपस में ब्रॉल भी हमें देखने को मिल सकता है और कॉन्फर्म भी किया है। और गुंटर और रोमन रेंज के भी क्या है सब कुछ वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बिगी आ चुके थे इस 10 ईयर सेलिब्रेशन की न्यू डे को। तो इसके बाद बिगी आकर बहुत कुछ कहते हैं कि मैं 10 ईयर्स सेलिब्रेशन न्यू डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं यहाँ पे नहीं था क्योंकि मुझे एक इंजरी हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं था, वरना मैं तुम दोनों के साथ देने ज़रूर आता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। या ऐसे बॉस कन्फ्रंट कर रहा था। मगर तब जेवियर रूल्स पता है कि तुम्हारी सिर्फ नहीं, इससे पहले स्टोन कोल्ड की भी लेग इंजरी हुई थी मगर वो कभी छोड़ के नहीं गया डब्ल्यूडब्ल्यू के, एक हफ्ते में ही वापस आ गया। मगर बिगी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, अगर मेरे डॉक्टर्स मुझे क्लियर कर देते मैच के लिए तो मैं ज़रूर आता, तुम्हारी हेल्प करता। इसी के बीच बहुत कुछ बहस होता है और इसी बहस में जेवियर वुल्फ और कोफी किंगस्टन बातों बातों में कह देते बिगी को हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है न्यू डे में, तो तुम अभी मुझे पता है कि तुम कभी आ नहीं सकते रिंग में रेसलिंग करने। तो ये तीनों के बीच बहस होती है और बिगी को वो बहुत भला बुरा कहता है। बिगी एक तरफ देख के उनकी बात ही सुन रहे होते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज के सेगमेंट में कि न्यू डे बिगी को अपने टीम से बाहर कर चुके हैं क्योंकि इन दोनों के बीच पहले बहस हो रहा था, उसके साथ बिगी है, बिगी के साथ भी बहस किए तो बिगी को एक साइड पे कर दिया है। और कोफी किंगस्टन भी जेवियर रूल्स के साथ बिगी के मजाक उड़ाते हैं। तो बिगी कुछ नहीं कहते, वो सोचते कि ये क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। तो इन तीनों के बीच एक सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। 10 ईयर्स में एनिवर्सरी जो है ना न्यू डे के, वो तो एकदम बेकार हो जाते हैं। बिगी को इतने इंसल्ट करते हैं, बिगी कुछ नहीं कहते, सोचते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, इतने सालों से हमने टैग टीम में काम किया मगर अभी तो ये लोग खुद बिखरे हुए थे और मुझे भी सुना रहे। और इसके बाद ये दोनों सुनाने के बाद कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुल्फ खुद तो एक हो जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं मगर बिगी को एक साइड कर देते और निकाल देते अपने न्यू डे के टीम से। तो ये सब हमें देखने को मिला न्यू डे की 10 ईयर्स सेलिब्रेशन में। तो ये चीज़ मुझे दोस्तों आज मंडे नाइट में बहुत बेकार लगी कि इतनी सेलिब्रेशन करने के बाद भी ये सब एकदम बेकार थी। बिगी इतने सालों बाद रिटर्न किए और मिले भी मगर फिर भी न्यू डे बिगी को ऐसे इंसल्ट करते हुए, तो मुझे ये सेगमेंट इसमें बुरा लगा। वैसे तो सब ठीक था मगर मंडे नाइट में यही मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अब से रॉलिंस सीएम पंक फेस टू फेस मतलब कॉन्फ्रंट करते हुए दिखाई जाता है और उसके साथ दोनों के बीच बहस होने से पहले ही जे उस सैमी ज़ेन वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों को रोकते हैं क्योंकि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी तो बहुत बुरा होगा। ओके, तो बैक स्टेज हाथ मिलाते हैं, कंधा मिलाते हैं जे उसन सैमी ज़ेन सीएम पंक के साथ। और उसके बाद सीएम पंक जब रिंग में आते हैं और बताते हैं कि रोमन रेंज के साथ उनकी कैसी राइवलरी और उनकी टीम अप कैसी रही सर्वाइवर सीरीज में वो सोलो सिको को हराने वाले, तभी एक म्यूजिक प्ले होता है और वो किसी की नहीं, सेथ रॉलिंस की, और वो वहाँ पर आ जाते हैं एंड कन्फ्रंट करते हैं सीएम पंक को। और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच बातों की बहस होने शुरू हो जाती है। तो सीएम पंक कहते तुमने तो हेल्प नहीं किया, सेथ रॉलिंस कहते हम क्यों हेल्प करें रोमन रेंज की। और सेथ रॉलिंस गुस्सा होते हैं सीएम पंक में और एक चुनौती देने की बात करते हैं मगर सीएम पंक कहते तुम्हारे पास तो पहले जब मैं आया था तब टाइटल था, अभी टाइटल भी नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हें चॉइस करूँ, मैं क्यों तुमसे मैच लड़ूँ। तो सीएम पंक तो यहाँ पर डिनाई कर देता मगर सेथ रॉलिंस तो वैसे ही बंदे है कि बोलते उल्टा सीधा धक्का मार देते सीएम पंक को और सीएम पंक भी गुस्सा होकर मारने लगते हैं दूसरे को। मगर तभी वहाँ पर सैमी ज़ेन और जे उसो दोनों आके छुड़ा जाते हैं। जे उसो छुड़ाते सीएम पंक और सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को क्योंकि अगर नहीं आते ये लोग तो गर्मा गर्मी और भी बढ़ सकती थी। ओके, तो इसी के बीच जे उसे निकल के ले जाते हैं सीएम पंक के रिंग साइड और सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को पकड़े हुए रहते हैं मगर सेथ रॉलिंस वहाँ से चुनौती देते हैं सीएम पंक को और सैमी ज़ेन समझाने की कोशिश करते हैं और जे उसे को जब भला बुरा सेथ रॉलिंस कहते हैं तो सैमी ज़ेन गुस्सा हो जाते हैं और सेथ रॉलिंस से ही बहस करने लगते हैं। तो सेथ रॉलिंस के बाद चले जाते हैं मगर सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को चुनौती दे देते हैं एक मैच के लिए और बहुत सारे बहस होते हैं सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन के, जिसके बाद सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस के मैच तय हो जाता है मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में। तो बहुत सारे बहस के बाद अभी तो मेन इवेंट में सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस इन दोनों का मैच तो शुरू हो जाता है। अब इस मैच में क्या ये हम आगे देखेंगे। तो बहुत सारे कुछ होने वाले। सेथ रॉलिंस रिंग से बाहर जाने और पीछे से सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम मुझे साथ बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मैच के लिए। तो मैच तो शुरू हो गया
मैच में हम बहुत कुछ देखने को एक्शन मिल सकते हैं, मगर सैमी ज़ेन जब चेयर से अटैक करने जाते हैं सेथ रॉलिन्स के ऊपर, तभी सेथ रॉलिन्स फिन करके सैमी ज़ेन को हरा देते हैं। और इनके बीच मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिन्स सैमी ज़ेन को समझा रहा था कि मैं जे उसो पे अटैक नहीं कर रहा था, वही समझ नहीं चाह रहा था। ओके, और इसके बाद सेथ रॉलिन्स चले जाते रिंग से बाहर और सैमी ज़ेन के पीछे से क्लेमोर किक मिलती है। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ड्रू मैकिंटायर की रिटर्न हो चुकी है आज के मंडे नाइट रॉ में और वो अटैक कर चुके सैमी ज़ेन पे। इससे हम क्या समझे गाइस, तो ड्रू मैकिंटायर की फिर से वही फ्यूड होती है और वो बढ़ते हैं ब्लड लाइन की तरफ, इशारा होते हैं कि रोमन रेंज को वो फेस करने वाले हैं। यही से हमें यही समझ में आता है कि ड्रू मैकिंटायर की इसके बाद कहानी, अगली कहानी क्या लिखी जाएगी, क्या होगी, वो क्या फिर से ब्लड लाइन के साथ फ्यूड करेंगे। आपको क्या लगता है? तो आज का मंडे नाइट ओवरऑल अच्छा ही था। मैं तो इसको 5 में से 4 रेटिंग देने वाला। तो मेरे हिसाब से मंडे नाइट रॉ अच्छा था। सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक के जैसे कॉन्वर्सेशन ने कन्फ्रंट किए सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक दोनों को, वो तो मुझे अच्छा लगा। और आपको जो क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरी और तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल नया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।